एक साल पहले आज ही के दिन अस्थायी अध्यापकों की ओर से 26 जनवरी पर मेरा जो सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम था और वक्त कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता। तो उस घटना को 1 वर्ष हो गया और 31 मार्च में जो अस्थायी अध्यापक कर्मचारी है उनकी ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो सबसे पहले तो मैं जो ये आज का कार्यक्रम है उसके लिए सुधीर कुमार जी सेकंड 12B और 12A के बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ कि वाकई इन्होंने बहुत ही मेहनत से इस कार्य को अंजाम दिया और इनकी जो सच्ची लगन है उसके फलस्वरूप ही ये कार्यक्रम सफल रहा। लेकिन जिस तरीके से कुछ खामियां कहीं ना कहीं रह जाती हैं, वो कुछ खामियां रही, तो मुझे उम्मीद है कि जब अगला कोई कार्यक्रम होगा उसमें इन खामियों को दूर कर लिया जाएगा। तो मैं इस अवसर पर सबसे बड़ी बात अपने जो विद्यालय के कक्षा 10 और 12 के जो बच्चे हैं इन्हें कहना चाहता हूं कि विद्यालय में जब आप प्रवेश लेते हैं और हालांकि बात सब बच्चों पर लागू होती है, जब हम प्रवेश लेते हैं और वर्ष भर में बहुत सारी घटनाएं गतिविधि होती रहती हैं, उनका मूल उद्देश्य सफलता प्राप्त करना होता है। अगर हम अपने एग्जाम में सफल नहीं हो रहे तो हम कितने ही कार्यक्रम आयोजित करें और कितनी ही पढ़ाई करें तो उनका कोई मायने नहीं। इसलिए कक्षा 10 और 12 के बच्चों के सर पर बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो उन्हें सच्ची लगन के साथ अपना जो श्रेष्ठ कार्य है वो करना चाहिए और बोर्ड परीक्षा के लिए इस तरीके तैयार हो कि वो अपना ही नाम नहीं, अपने माँ बाप का और अपने विद्यालय परिवार का नाम भी रोशन करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कक्षा 10 और 12 के बच्चे गंभीरता के साथ ये परीक्षा देंगे। लेकिन दूसरी बात, यहाँ पर कक्षा 9 और कक्षा 11 की परीक्षाएं बहुत पहले हो गई, तो ये बच्चों का नुकसान है। इसके पीछे सरकार की कोई मजबूरी रही होगी, तो उसमें मैं अपना ये सुझाव देता हूँ कि या तो बच्चों को 4 घंटे के लिए बुलाया जाए कक्षा 9 और 11 के लिए, ताकि वो लंबे समय तक विद्यालय से दूर न रहे। अगर ये संभव नहीं हो सकता तो ऐसे प्रयास किए जाएं कि 11 अप्रैल से पढ़ाई बिल्कुल इनकी विधिवत चल जानी चाहिए, क्योंकि कहाँ 26 जनवरी और कहाँ आपका मई या जुलाई। तो कक्षा 9 और 11 के बच्चे बहुत लंबे समय तक विद्यालय से दूर न रहें, इस पर सभी को बैठकर सलाह करनी चाहिए और हम ऐसे प्रयास करें कि 10 फरवरी तक इनके 4 पीरियड चल जाएं। इन्हें ये मानते हुए कि अगली कक्षाओं में प्रमोट हो गए और कक्षा 10 और 12 के स्टूडेंट मानते हुए इन्हें विद्यालय से जोड़ कर रखा जाए। अगर ये संभव नहीं तो फिर ये प्रयास बड़ी गंभीरता से हों कि 11 अप्रैल से इनकी पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाए, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ, क्योंकि देश में आम चुनाव है शायद इसलिए हुआ। तो इस पर बैठकर प्रिंसिपल साहब को, अध्यापकों को, प्रबंध समिति सदस्यों को बैठकर एक राय कर और बच्चों को विद्यालय से जोड़ने पर विचार किया जाए। तो जहाँ तक पूरे वर्ष की बात है, विद्यालय में मैं आता रहा और बच्चों का जो प्यार है वही मुझे बार बार अपने विद्यालय की ओर खींचता है। और कक्षा 12 का जो इन्विटेशन मुझे मिला 28 तारीख में, उसके बुलावे पर मैं आज उपस्थित हुआ। इस संबंध में इन्होंने कहा था कि एक सरप्राइज कार्यक्रम होगा
वाकई इनका कार्यक्रम सरप्राइज रहा और मुझे विद्यालय में सभी क्लासमेट की ओर से अनेक गिफ्ट मिले। किसी ने कोई गिफ्ट किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन 12A की लड़कियों का जो गिफ्ट था वो अनमोल है और वो जीवन भर इनका याद रहेगा। उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो 12A की लड़कियों के लिए तालियां बजाइए। तो मैं अपनी बात को लौट कर आ रहा हूँ कि आज ही के दिन यहाँ पर 26 जनवरी में अस्थायी अध्यापकों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। फिर बाद में 31 मार्च को जो विद्यालय का अस्थायी स्टाफ है उनकी ओर से बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो मैं एक अध्यापक के आज के दिन उनका उल्लेख करना चाहता हूँ। अध्यापक का नाम बाल किशन। कुछ अध्यापक ही जानते होंगे, वो केमिस्ट्री के प्रवक्ता थे यहाँ पर। तो ये तो तय है कि जो विद्यालय चल सकता है वो वित्तविहीन अध्यापकों और कर्मचारियों के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। उनके बगैर ये कार्य संभव नहीं है। तो बाल किशन जी ने मेरे साथ लगभग 5 साल काम किया। 3 साल एक अध्यापक के रूप में और 2 साल एक प्रधानाचार्य के रूप में। तो मैं बाल किशन जी को इसलिए याद कर रहा हूं ताकि अपने बच्चों को और अपने अध्यापक साथियों को बताया जाए कि ऐसे अध्यापक भी आज के दौर में उपस्थित है। उन 5 वर्षों में मैंने बाल किशन जी को कभी कुर्सी पर बैठे हुए नहीं देखा और कभी डंडा लेकर बच्चों के पीछे भागते नहीं देखा। तो उनकी क्लास के अंदर ये जबरदस्त डिसिप्लिन था कि बच्चे की हिम्मत नहीं, चाहे वो कक्षा 6 हो या कक्षा 12 हो। कक्षा 11 के वो क्लास टीचर रहते थे, 11B के। तो उनसे मैं इतना प्रभावित था कि ऐसे अध्यापक आज के दौर में कहाँ मिलते हैं, जबकि वो भी एक अस्थायी अध्यापक थे। और जिन अध्यापक जो यहाँ पर कोई अगर 2-3 शायद अध्यापक उन्हें जानते हों कि उनकी कार्यशैली इतनी जबरदस्त थी, उनके कार्यशैली को मैं सलाम करता हूँ। और मैं कई बार मंच पर आया और ये बात शेयर करना चाहता था, लेकिन दूसरी बातों के उसमें आकर वो बात अधूरी रह जाती थी। तो मैं बाल किशन जी के लिए जोर से तालियां बजाइए। उनसे वाकई मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हूँ। वो जहाँ भी हो सकुशल रहें और जीवन में तरक्की करें। ऐसे अध्यापक बहुत ही कम मिलते हैं। बिल्कुल अपने आप में एक विद्वान आदमी, हालांकि वो आज भी रोहाना में एक इंटर कॉलेज में कार्यरत है। तो बहुत ही लगनशील और गंभीर आदमी। तो अब बात का सिलसिला तो लंबा होता जाएगा और आखिर में मैं सभी के लिए कि भाई मैं जब भी विद्यालय में आया और सभी का प्यार मिला, इन्होंने रेस्पेक्ट की और इसी प्रकार भविष्य में भी विद्यालय से जुड़ा रहूँगा और अपने विद्यालय परिवार के लिए, बच्चों के लिए जो भी मेरे से होगा उसका मार्गदर्शन करता रहूँगा और अपने समय देता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।